अगर कोई शख्स माँ बाप की बेअदबी करता है, माँ बाप के सामने उफ भी करता है, उसकी जिंदगी की नेकियां खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। फरमाया गया एक नेक बंदा कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिर होगा, उसका पूरा दफ्तर नेकियों से भरा होगा, लेकिन जब मीजान पर उसके आमाल तोले जा रहे होंगे और नेकियों का दफ्तर जब मीजान के एक पलड़े में रखा जाएगा और गुनाह का दफ्तर दूसरे पलड़े में रखा जाएगा, तो नेकियां ज्यादा होने की बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो जाने वाली होगी कि अचानक गुनाह के पलड़े के अंदर एक कागज का पर्चा आकर के गिरेगा, जिसकी वजह से नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। वो बंदा परेशान होकर अर्ज करेगा मौला उस पर्चे में क्या है? तो बताया जाएगा जिंदगी में एक मर्तबा तूने अपने माँ बाप के सामने जो उफ कहा था ना, ये उफ कहना इतना बड़ा गुनाह कि तेरी जिंदगी की सारी नेकियां खत्म हो गई। आप जरा सोचो, माँ बाप का इतना मर्तबा, माँ अपनी इताअत की फिक्र करती है, बाप अपनी इताअत की फिक्र करता है, बेटे से कहता है मेरी बात मानो, और अगर कोई मान ले, गौर से सुनिएगा, मानने वालों ने जब माँ की बात मानी, मानने वालों ने जब बाप की बात मानी और इताअत में जिंदगी गुजार दी, तो कभी विलायत मिल गई है और कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत इस हद तक नसीब हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। माँ की बात मानने पर, बाप की बात मानने पर, माँ की इताअत करने पर, बाप की इताअत करने पर अल्लाह इतना ऊंचा अज्र अता फरमाता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा ये जुमला जिंदगी भर के लिए अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लो। सारी दुनिया के उलमा और मशाइख मिलकर किसी शख्स के सिलसिले में दुआ करें और उस शख्स के सिलसिले में उसके माँ बाप बद्दुआ करें, तो किसी की दुआ उसके हक में कबूल नहीं हो सकती। और सारी दुनिया मिलकर के बद्दुआ करे और माँ बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करे, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये माँ बाप का, ये माँ बाप का मर्तबा। माँ चाहती है मेरी इताअत कर, बाप चाहता है मेरी इताअत कर। यकीनन माँ बाप की इताअत में अल्लाह ने सवाब रखा है। शौहर चाहता है बीवी मेरी इताअत करे, शौहर की इताअत के अंदर बीवी के लिए फायदा यह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई औरत पांच वक्ता नमाज की पाबंद हो, रोजे रख के हज करे और ज़कात दे और अपने शौहर की इताअत करे, इस हाल में वो मरी तो कल बरोज़े क़यामत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। ये औरत का मकाम शौहर की इताअत की बुनियाद पर। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बात माने, बाप चाहता है मेरा बेटा मेरी बात माने, उस्ताद चाहता है शागिर्द मेरी बात माने, पीर चाहता है मेरी बात माने। और अगर बेटा माँ की बात नहीं मानता तो माँ जलाल में आ जाती है और कहती है मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे अपने पेट में रखा, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, तुझे बड़ा किया, तेरी नजासतों को साफ किया, तेरे लिए रात की नींदें मैंने कुर्बान की, फिर भी मेरा बेटा तू मेरी बात नहीं मान रहा है। माँ की बात न मानने पर माँ अपने एहसान याद दिलाती है। और यकीनन माँ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। माँ का मर्तबा इतना अजीम है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का। वो अर्ज करते हैं उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया तेरी माँ का। फिर वो अर्ज करते हैं उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का। फिर जब चौथी बार पूछते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का। माँ के हक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि उसका हक तुम्हारे ऊपर है।